बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मटर बनाने की एक ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी और ज़बरदस्त रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। एक बार अगर आपने मेरे तरीके से मटरों की ये रेसिपी बना ली तो यकीन माने आप हफ्ते में 1 से 2 मरतबा लाजमी तौर पे ये रेसिपी बनाया करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये बहुत ज़्यादा लजीज भी होती है। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने आधा किलो मटर लिए हैं, इनको एक ब्लेंडर जार के अंदर डाल देंगे। ब्लेंडर जार के अंदर डाल के हमने इसकी पेस्ट बनानी है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लें ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। थोड़ा सा मैंने अदरक चॉप करके डाल दिया, 4 अदद हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल कर दिया और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगा। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि मटरों के अंदर ख़ुद बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया और ब्लेंड करने के बाद इस सारी पेस्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इसकी पेस्ट बन गई। अगर इस पेस्ट में दरदरा सा पेस्ट भी बन जाए तो भी चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने बेसन लिया है, वो सारा ऐड कर देंगे। बेसन जो होगा यहाँ पे वो बाइंडिंग का काम करेगा, मटरों के अंदर जो पानी होगा वो सारा चूस लेगा। और आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ जो कि इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बेसन को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। ये कंपलसरी है, लाजमी तौर पे ऐड करना है, इसको स्किप नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मिक्सअप कर लेंगे ताकि जो सोडा हमने डाला है ना वो सारे मटरों के अंदर चला जाए और ये जो पेस्ट है हमारी वो यकजान हो जाए और ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए। ढीली ढीली सी पेस्ट नहीं होनी चाहिए वरना हमारी रेसिपी टोटली ख़राब हो जाएगी। अगर ढीली ढीली सी हो तो आपने क्या करना है, इसके अंदर बेसन थोड़ा सा और डाल देना है, इसको सख्त बनाना है। ये देखिए मैं चम्मच की मदद से उठाया है और अच्छे तरीके से ये सख्त हो गया और इसको ऊपर से थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से इस तरीके से ना हम एक शक्ल दे देंगे ताकि ये हमारी स्मूथ सी एक पेस्ट बन जाए, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पानी का, सारा पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके अंदर जाएंगी कुछ चीज़ें। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा अदरक और थोड़े से मैं इसके अंदर जवे ऐड कर दूंगा लहसुन के और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा 2 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें यहाँ पे आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। और 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, वो भी इस पानी के अंदर मैंने शामिल कर दिया। उसके बाद एक चम्मच लेंगे, चम्मच की मदद से ना इसके अंदर दरमियान में थोड़ी सी जगह बनानी है ताकि हमने इसके अंदर ना एक कटोरी रखनी है पानी की भर के। तो चीज़ों को मैंने थोड़ा सा साइड पे कर दिया, जगह बना ली और एक कटोरी के अंदर मैंने पानी ले लिया। आधा पानी इसमें डाला, फुल नहीं भरना कटोरी को, ठीक है जी। आधी कटोरी पानी की भर के मैंने अंदर रख दी और जो ये पेस्ट की प्लेट है वो इसके ऊपर रख दीजिए मैंने, ठीक है जी। इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको स्टीम देंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने ढक्कन उठाया और ये देखें माशाल्लाह हमारी पेस्ट जो थी ना वो एक केक जैसे होता है ना वो वाली चीज़ बन चुकी है। यहाँ पे ये देखें इसके अंदर छुरी डालेंगे और ये देखें अंदर से बिल्कुल खुशक जब निकलेगी इसका मतलब हमारी जो रेसिपी ना बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, ठीक है जी। 20 मिनट मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, दम वाली फ्लेम के ऊपर स्टीम पे पका लिया। उसके बाद इसको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना कि इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद आपने हाथ लगाना है। फ़ौरन हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है जी। ये पानी भी हम निकाल देंगे, पानी हमारा अब किसी काम का नहीं, इसको हम वेस्ट कर देंगे ये। लेकिन ये जो चीज़ें बची हैं ना हमारी, ये हमारी इसी से ही रेसिपी बननी है। इसको हम अच्छे तरीके से कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जार के अंदर डाल के पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको कूट के इसके अंदर शामिल करूँगा। तो उसके बाद ना स्पैचुला की मदद से प्लेट के किनारों से ना इसको बस छुड़वा लेना है। अगर आपके पास स्पैचुला ना भी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं, चम्मच की मदद से भी ये काम किया जा सकता है। तो ये काम होने के बाद हम एक छुरी लेंगे, छुरी से ना इसके टुकड़ी बना लेनी है इस तरीके से। आप जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप जिस तरह की भी लाइक करते हैं उस तरीके की इसकी शेप बना लें, ठीक है। मैं जिस तरीके की पसंद करता हूँ, ये देखें जी मैंने इस तरीके की टुकड़ियाँ बना ली हैं, ये इस तरीके से। ये देखें बड़े आराम से बन जाने वाली ये रेसिपी है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि इसको बनाने में पता नहीं कौन सा कोई मेहनत लगेगी या क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, कुछ भी
नहीं करना पड़ रहा, इजीली ये रेसिपी बन जाती है। आपने एक बार लाजमी तौर पे घर में बनाने की ट्राई करनी है। किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके की टुकड़ियों की शेप हमने इसको दे लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल लूँगा और ये टुकड़ियाँ इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। आपने इनको डीप फ्राई नहीं कर देना कि इसके अंदर तेल इतना ज़्यादा चला जाए कि ये खाई ही ना जाए, ठीक है। शैलो फ्राई करना है। ये देखें, थोड़ी देर के बाद हम चम्मच की मदद से ना इसकी साइड्स को चेंज करेंगे ताकि दोनों साइड्स के ऊपर इसका ब्राउन सा कलर आ जाए। तो जब तक ये चीज़ें चल रही हैं तब तक आप जल्दी से मेरी वीडियो का लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है, एक इनाम होता है। तो लें जी, ये भी अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया, ये देख सकते हैं आप। अब हमने आंच को बंद कर देना है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको सॉस पैन में से बाहर निकाल लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट इसके साथ क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, उसकी पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर गोल्डन सा प्यारा सा कलर भी आ जाए। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। उसके बाद हम इसके अंदर जो शामिल करेंगे वही वाली पेस्ट जो हमने पहले बना के रेडी किया, मैं इसके अंदर कूट के डालूंगा। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, टेस्ट में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है जी। इसको भी मैंने डाल लिया और अच्छे तरीके से इनको भी भून लेंगे ताकि इसके अंदर भी अगर किसी किस्म का कच्चापन रह गया तो वो भी ख़त्म हो जाए। इस तरीके से लाजमी आपने पेस्ट बनानी है जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो 4 से 5 मिनट मसालों को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि इनमें किसी किस्म का कच्चापन ना रहे। तो उसके बाद हम इसके अंदर ना ऐड कर देंगे मसाले। सबसे पहले मैं आधा चम्मच इसके अंदर सौंफ ऐड कर दूंगा और आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्ची पिसी हुई ऐड कर दूंगा और साथ ही मैं आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूंगा और आधा चम्मच मैं यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगा। आधा चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्च का ऐड कर दूंगा और आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगा। मसालों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि मसाले जो है ना वो अपना फ्लेवर इसके अंदर दे दें। तो मसालों को ना आप लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से भुना करें ताकि जब अच्छे तरीके से बुनाई होती है ना मसालों की तब इसके अंदर टेस्ट डेवलप होता है, ठीक है जी। मसालों को हमने भून लिया। उसके बाद ये जो हमने टुकड़ियाँ फ्राई करके रखी थी वो सारी के सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से और इसको एक मरतबा चम्मच हिला देंगे ताकि सारी टुकड़ियाँ मसाले के अंदर मिक्सअप हो जाए। इस तरीके से ये देखें बड़े आराम से बन जाने वाली ये रेसिपी है। एक भी मुश्किल स्टेप इसके अंदर नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बाद जितना शोरबा हमने इसके अंदर बनाना हो वो बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर दिया क्योंकि मुझे इसके अंदर ना मसाला सा चाहिए, ज़्यादा शोरबा इसके अंदर अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। तो हमने पानी को अच्छे तरीके से पका लिया जो ऐड किया था। तो ये रेसिपी अब रेडी टू सर्व है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो का लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक प्यार होता है, एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है। आप अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।